ओम शांति। आज बाबा के 31 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के दिन की विशेषता कि आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। बाबा से वरदान लेने और वरदान बांटने का दिन, साथ साथ अव्यक्त मिलन दिवस है। आज हम सब बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। संध्या काल 5 से 6 बहुत सुंदर सूर्य भाई साहब की क्लास सुनेंगे, प्रभु मिलन की तैयारी। तत्पश्चात 6:30 से 7:30 अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। अव्यक्त स्थिति में बैठकर आज ये इस वर्ष का लास्ट डे है। 31 दिनों में मेरा अमृत वेला कैसा रहा? 31 में से कितने दिन किया? 25 दिन, 26 दिन या 31 दिन पूरा? मुरली क्लास प्रतिदिन रही, ट्रैफिक कंट्रोल सब किए, 5 स्वरूपों का अभ्यास किया या नहीं? नुमा शाम योग और रात्रि सोने से पहले बाबा को चार्ट दे के सोना। ये पूरा चार्ट आज हम अपना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इन एडवांस नए वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि बाबा ने हमें अव्यभिचारी योग सिखाया है, अव्यभिचारी ज्ञान दिया है। बस एक बाबा को ही याद करना है, बुद्धि में पक्का रखना है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा कि बाबा ने जो परहेज बताई है, खुशी खुशी वो परहेज रखनी है। जरा भी कर्म इंद्रियों में चंचलता ना हो। अगर कोई मन में बुरे ख्यालात भी आते हैं तो डरना नहीं। बाबा की याद से, बाबा को सच बताने से चार्ट अच्छा हो जाएगा। इस शरीर की संभाल भी करनी है, लेकिन ममत्व भी नहीं रखना। बाबा ने कहा कि चेक करो, बाबा जो सुनाते हैं वो राइट है या जो शास्त्रों में लिखा है वो राइट है। बाबा जो बातें सुनाते हैं, एक एक बात सुनकर अपने दिल में धारण करो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे दिल खाती रहे। अगर कोई ऐसा विकर्म करेंगे तो पाप का खाता बच जाएगा। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने हर बच्चे को इस समय विशाल बुद्धि दी है, ज्ञान से भरपूर किया है। जिनके पास विशाल बुद्धि है उनका मस्तक सदा चमकता रहता है। अब आपको ज्ञान धन से भरपूर होकर अपनी प्रकृति को भी कंट्रोल में करना है, शरीर को भी योग बल से चलाना है। ऐसे संपूर्ण बुद्धि बन जाना है। जितना जितना स्वयं में शक्तियों को धारण करेंगे तो संकल्पों की गति भी धैर्यवत हो जाएगी। आज पूरा दिन बाबा का आह्वान करते हुए दिल से कहेंगे, बाबा हमसे मिलने के लिए आ जाओ। बार बार अपने आप को बाबा की किरणों के नीचे अनुभव करेंगे और सबको वरदान बांटते रहेंगे कि हर एक विशाल बुद्धि बने, बाबा को पहचाने, उनका जीवन भी खुशहाल बन जाए। जितना जितना वरदान बांटते रहेंगे, स्वयं वरदाता के सम्मुख रहेंगे, तो आज का दिन यादगार बन जाएगा। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी जो ईश्वरी मिशन है, तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। प्रश्न है, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर ए तक पहुंचेगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, वापस घर जाना है, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी ऐसा छिपाकर कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। गीता है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में,
मन रूपी दर्पण में अपना मुखड़ा देखो, हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रीत, रूहानी बाप समझा रहे हैं, ना सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा की मुख्य वंशावली हैं, वो जानते हैं कि हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं कि बाबा तो ऊपर से सारे विश्व की आत्माओं को देखते हैं। जिन्होंने इस समय शिव बाबा का ज्ञान ब्रह्मा मुख द्वारा सुना, उनको ही बाप बैठ समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, अब आकर ब्राह्मण बने हो। तो बाप ने वर्णों का भी हिसाब बताया। पहला है ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, फिर अब शूद्र से ब्राह्मण। पहले तुम शूद्र थे, अब आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं। विचार करो कि बाबा जो सुना रहे हैं वो बातें राइट हैं या जो हमने पहले सुनी वो राइट हैं। जज योर सेल्फ, हर एक अपने आप को जज करे और सोचे। अब तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, तो बाबा कहते हैं हमारी बात सुनो और भेंट करो। जो पहले सुना और जो बाबा सुना रहे हैं, भेंट करो। शास्त्र तो जन्म जन्मांतर सुने हैं। द्वापर युग से हम शास्त्रों का ज्ञान सुनते आए हैं, और इस समय जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं उससे भेंट करो। अब तुम बच्चों को अपनी आत्मा का भी पता नहीं कि हमने कैसे 84 जन्म लिए। तो बाबा ने आकर हमें बताया कि तुमने 84 जन्म लेते लेते एकदम नीचे उतरते आए हो। अब बाप आए हैं, तुमको समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है कि शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे। बाबा तो हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, फिर हमारा काम है दूसरों को ज्ञान देना। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, ज़रूर बाप का मददगार भी बनना चाहिए। जो बाबा में शिक्षा देते हैं दूसरों को सुनाने के लिए बाप का मददगार बनना चाहिए। तुम्हारी ये ईश्वरी मिशन, तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो कि हम आत्माओं को बेहद का बाप है, उनसे हमें बेहद का वर्षा मिलता है। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पर लौकिक बाप को याद करना पड़े। लौकिक बाप से तो अलग काल का सुख मिलता, बेहद का बाप तो बेहद का सुख देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनने का सुख देते हैं। ये सभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अब तुम जानते हो कि हमारे 3 बाप हैं, एक है लौकिक, एक परलौकिक, एक अलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। बेहद का बाप शिव बाबा अलौकिक ब्रह्मा बाबा के द्वारा समझा रहे हैं। इस बाप को कोई जानता नहीं। ब्रह्मा की बायोग्राफी का भी किसी को पता नहीं कि उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए ना। शिव का या श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ है। निराकार बाप तो को सुनाने के लिए मुक्त ज़रूर चाहिए ना, जिससे अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं करते, क्योंकि जानते नहीं। अब तुम जानते हो, समझते हो कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को सजाते हैं। तुम बच्चे भी कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो। तुम सभी को पढ़ाई पढ़ाते हो, उनकी बड़ाई करते हो। बाबा कहते तुम बच्चे हर एक की बड़ाई कर महिमा करते हो। बोलते हो तुम ये देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है, तो उसके लिए चाहिए योग की शक्ति। परंतु बड़ा मुश्किल को समझते हैं। अगर समझ जाएं तो खुशी का पारा चढ़ जाए, और समझाने वाले का तो और ही पारा चढ़ जाए। योग से बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो, तुम पुकारते थे ना कि हे पति पावन आओ। गीता में भी मन मना भव अक्षर हैं,
परंतु उनकी समझानी कोई के पास नहीं है। तो बाप आकर ज्ञान को कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु यथार्थ स्थिति कोई की बुद्धि में बैठता नहीं। तो बाबा कहते कलयुग में सब अनराइटियस हैं, सतयुग में सब राइटियस होंगे। इस समय सभी परमात्मा से मिलने के रास्ते समझते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें बेहद बाप का परिचय देना है। पहले पूछो कि तुम कौन हो, फिर कहते आत्मा है, तो आत्मा का बाप कौन है। सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। सबका बाप मुख्य एक शिव बाबा है। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। एक दो मुख्य चित्र हैं, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़, ये बहुत ज़रूरी हैं। और झाड़ में भी सब धर्मों का ज्ञान क्लियर है। सब धर्म वाले इन बातों को समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आते पीछे हैं वह तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, बाकी शांति धाम में तो सबको जाना है। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है, जो जो धर्म पीछे आए हैं उन्हों की आत्माएं ज़रूर ऊपर में जाकर विराजमान होंगी। क्योंकि सतयुग में तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सतयुग त्रेता में फिर द्वापर से दूसरे धर्म आए, तो उन्होंने आकर अपने अपने धर्म की स्थापना की। तो इस समय वो ऊपर जाकर शांति धाम में जाकर विराजमान होंगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया गया है। ऐसा काम नहीं करो जो कमाई में घाटा पड़ जाए। बाप की गलानी होती है ना। फिर बाबा ने कहा परहेज भी रखनी है, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। दवाई में भी परहेज रखी जाती है ना। डॉक्टर कहे ये खटाई आदि नहीं खाना, तो मानना चाहिए। कर्म इंद्रियों को भी वश करना है, क्योंकि ये क्या शक्ति है जो हमें हर चीज़ में खिंचावट होती है। अगर छिपाकर खाते रहेंगे तो दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है शक्ति। बाप भी शिक्षा देते हैं कि ये नहीं करो, क्योंकि वो सर्जन है। लिखते हैं बाबा मन में बहुत संकल्प आते हैं। बाबा कहते खबरदार रहना, इस समय संकल्प आदि बहुत आएंगे, पर डरना नहीं। सतयुग त्रेता में ये बातें होती नहीं। तुम कितना आगे नज़दीक होते जाएंगे, सिल्वर एकता पहुंच जाएंगे, तब कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। क्योंकि जब हम ऊपर से आते हैं तो पहले हम सतो प्रधान होते सतयुग में, फिर त्रेता में सतो होते, द्वापर में रजो होते, कलयुग में तमो होते, अंत में तमो प्रधान हैं। ऐसी हमारी चढ़ती कला है। पहले हम तमो प्रधान से तमो, फिर रजो, फिर सतो। तो बाबा कहते जब सतो तक पहुँचोगे तब तुम्हारी कर्म इंद्रियाँ चंचलता बंद हो जाएंगी, कर्म इंद्रियाँ वश हो जाएंगी। सतयुग त्रेता में तो वश थी। जब त्रेता की अवस्था तक आत्मा पहुँचेगी तो फिर कर्म इंद्रियाँ स्वतः वश हो जाएंगी। फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर कर्म इंद्रियाँ पूरी वश हो जाएंगी। पहले कर्म इंद्रियाँ वश थी, ये नई बात नहीं है। फिर बाबा कहते पुरुषार्थ कर इस समय कर्म इंद्रियों को वश करना है। वह 84 जन्म उतरते आए, अब रिटर्न जर्नी है, वापस जाना है, तो अपने को सतो प्रधान अवस्था में जाना है। बाबा कहते अपना चार्ट देखो, हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे, तो कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। फिर तुमको महसूस होगा, अभी तो कोई तूफान नहीं आते हैं, उस समय ये महसूस करेंगे कि अब मन के अंदर कोई तूफान नहीं आते हैं। वह भी अवस्था आएगी, फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर, पावन बनने से तुम्हें खुशी का पारा चढ़ेगा। जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जन्म लिए, जिसने पावन बने। अब फिर वही समझेंगे, कहेंगे बस बाप को याद कर, हमने विश्व का मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझेंगे तो समझ में आना है कि ये रजाई लायक नहीं है। हमको तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं,
फिर बाबा कहते अपनी जांच करो कि हमने कितनों की सेवा की, कितनों को रास्ता बताया। शांति धाम में भी पावन आत्माएं जा सकती हैं। जितनी खाद याद के बल से जितनी खाद निकलती जाएगी उतना उच्च पद मिलेगा। फिर बाबा कहते जो जितना पुरुषार्थ करे, हर एक के पुरुषार्थ को तुम देख रहे हो। बाबा भी बहुत बहुत मदद करता है कि ये तो जैसे पुराना बच्चा है, हर एक की नब्ज़ को देखकर समझाना होता। सियाने जो होंगे समझदार वो झट इन बातों को समझ जाएंगे। बेहद का बाप है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अब नहीं है, फिर मिल रहा है। अभी हमारे पास स्वर्ग का वर्षा नहीं है, हम कलयुग में संगम पर बैठे हैं, फिर स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद पाना। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तब तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। अब है ये तुम्हारा अंतिम जन्म। हिस्ट्री रिपीट होती है, तुम सारा 84 जन्मों का हिसाब बताते हो। जितना समझेंगे उतने पत्ते बनते जाएंगे। इस ज्ञान को जितना समझते जाएंगे उतने धर्म के पत्ते बनते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने के लिए। बाबा कहते मैं सबको रावण से छुड़ाने आया हूँ। तुम बच्चे ही समझते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाबा हमको सृष्टि के आत्मधन का राज समझा रहे हैं। बाकी हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। लाइट हाउस माना हल्के रहना। एक आंख में मुक्ति धाम शांति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात सुख धाम। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। ये है दुख धाम। बाप कहते इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो ये सब कुछ भूलते जाओ। अपने शांति धाम घर को याद करो। ये है अव्यभिचारी याद। बाबा कहते अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी योग। एक बाप को याद करना, उसके सिवा किसी और को याद नहीं करना। और ज्ञान भी एक से ही सुनना है, याद भी एक को करना है। सदा याद रखो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक बाप की याद भी नहीं आएगी। आत्मा कहती है मैं तो एक बाप की बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। अंदर में ये समझना है, ये किसी से ममता तो नहीं रखना है। ये ज्ञान की बात है, ऐसे नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है। ममता तो नहीं रखना, शरीर की संभाल भी करनी है। अंदर समझते हैं कि हम याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुमको घर रहते भी याद में रहना है। याद में रहते रहते तुम शरीर छोड़ सकते हो। कहाँ भी रहकर तुम बाप को याद कर सकते हो। याद में रहेंगे तो सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। घर भी रहकर तुम उच्च पद के अधिकारी बन सकते हो। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये है व्यक्तिगत मेहनत। जितनी व्यक्तिगत मेहनत करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना ऊंचा ज्ञान देकर हमें कितना लाइक बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है एक बाप से ही सुनना है। एक ही अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की भी संभाल रखनी है लेकिन
ममत्व नहीं रखना है। दूसरा, बाप ने जो परहेज बताई है, खान पान की शुद्धि, दृष्टि वृत्ति की शुद्धि, ये तब होगी जब हम आत्मिक स्वरूप में टिककर दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। बाप ने जो परहेज बताई उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो बाप की गलानी हो, पाप का खाता बने। अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान है, अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। क्योंकि जितने बाबा के ज्ञान रत्न धारण करके दूसरों को सुनाते हैं, बांटते हैं, तो महादानी कहलाते हैं। बुद्धि सभी कर्म इंद्रियों की शिरोमणि गाई हुई है। सभी कर्म इंद्रियों की शिरोमणि श्रेष्ठ बुद्धि है। जो विशाल बुद्धि है, अर्थात जिनकी बुद्धि साली में अच्छी है, उनका मस्तक सदा चमकता है। ये निशानी है, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वे अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनते हैं। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञानवाद से भरपूर है तो प्रकृति को भी योगवाद से ठीक कर लेते हैं। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत, माना धैर्य से संकल्प चलें। क्योंकि जो दूसरे संकल्प होते हैं तेजी से चलते हैं, जो सोच समझ कर करते हैं वो धैर्य से चलते हैं। और साथ में एक जरूरी सूचना, सभी भाई बहनों को पता ही होगा आज बाबा मिलन का दिन है, इसलिए आज सायं 6 से 8 बजे तक बाबा मिलन का लाइव कार्यक्रम जरूर देखें, कोई भी मिस ना करें। अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली।